और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ हफ्ते भर में यह तीसरा हमला है। यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ये देखिए, बाकायदा इसके बारे में जानकारी भी सामने आई यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। ताजा हमलों को लेकर जो जानकारी सामने रखी गई है, होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाज पर हमला किया गया। साइबर के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया गया और इसी के बाद यह हमला हुआ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, ईरान ने गलत फैसला लिया है। पीट हेगसेथ की तरफ से कहा गया, ईरान को समझौता नहीं करने की अब कीमत चुकानी होगी। यह पीट हेगसेथ यानी कि बयान बहुत ही ज्यादा आक्रामक है और इससे पहले कुछ ऐसे ही जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था। और अब अमेरिका के जो युद्ध मंत्री है पीट हेगसेथ, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि समझौता क्योंकि ईरान कर नहीं रहा, बात मान नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे लगातार जो ईरान है वो अपना कब्जा जमाए हुए, ऐसे में इसकी भारी कीमत अब ईरान को चुकानी होगी। और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयर डिफेंस ने नाकाम किया है कई हमले। दक्षिणी ईरान के खुजस्तान प्रांत में मिसाइल मार गिराई। शहर के ऊपर मार गिराई गई है मिसाइल। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ईरानी एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम किया। दक्षिणी ईरान के खुजस्तान प्रांत में मिसाइल को मार गिराया गया। शहर के ऊपर मिसाइल को मार गिराया गया। और हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशर प्रांत के 4 शहरों पर एक बार फिर से हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमला किया है। ये देखिए आप, बुशहर जहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है ईरान का, यहां पर 4 अलग अलग जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया। हमले की ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या इरादे आपको नजर आ रहे हैं? पीट हेगसेथ का ताजा बयान हमने दिखाया है जिसमें पीट हेगसेथ ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब कोई समझौता कर नहीं रहा है, ईरान अब ऐसे में बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस भारी कीमत का क्या मतलब हम समझे? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो है कि जब वो समझौता की बात कर रहे हैं तो दरअसल उनका इशारा उस अल्टीमेटम की तरफ है जिसके लिए कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान के पास कल तक की मोहलत है कि वो खुले तौर पर ये ऐलान करे कि हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन है और उस पर आवाजाही में किसी भी तरह से अड़ंगा नहीं लगाएगा ईरान। लेकिन हुआ ये कि कुछ घंटे पहले जब जो अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ घंटे पहले जब साइप्रस के झंडे लगे, वह एक कमर्शियल शिप हॉर्मुज स्ट्रेट से जा रही थी और वो भी ओमान के साइड से जा रही थी, ना कि ईरान के तट से होते हुए जा रही थी। और उनका कहना है कि ओमान ने इसके लिए अनुमति दे दी थी, तो उस पर IRGC की तरफ से अटैक किया गया उस साइप्रस वाले कमर्शियल शिप पर। और उसके बाद IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। तो उसके तुरंत बाद से ये हमले शुरू हुए हैं जिसकी तफसील से आप जानकारी दे रहे हैं। फिर चाहे वो बंदर अब्बास हो, बुशहर हो या कोनारक का इम्पोर्ट हो या फिर जास्क और सीरिक आइलैंड हो, इन सब जगह पर अटैक इस वक्त किए गए हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ जब ये कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो इसके 2 मायने हैं। पहली बात तो ये कि पिछले हमलों की तुलना में अब के हमले ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इंटेंसिव होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे। और जो दूसरी बात है कि ये हमले ज़्यादा देर तक चलेंगे। ज़्यादा देर का मतलब यह है कि इस हफ्ते जो 2 बार स्ट्राइक हुई थी तो वो 5 घंटे और 7 घंटे की स्ट्राइक हुई थी। लेकिन हो सकता है कि अभी जो हमले शुरू किए गए हैं जिस 1 घंटे पहले, वो हमले लगातार चलते रहें, मतलब आज पूरा दिन चले, रात चले, ये संभावना है। कम से कम अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों से तो यही लगता है। और फिर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिन में इसके लिए तैयारियां भी की गई थी, बड़ा माहौल बनाया गया था। माहौल यहाँ तक बनाया गया था, नाम रखा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन करना है, लेकिन आप देखिए उससे पहले ईरान पर हमला करने के लिए एक नई दलील पेश की गई कि ईरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को मारना चाहता है। तो मतलब इतनी दुस्साहस ईरान करेगा तो ईरान को कैसे छोड़ ईरान के खिलाफ। और एक बार फिर से जो वजह बताई गई है वो ये, क्योंकि ओमान की तरफ से जब शिप गुजर रहा था और इसको लेकर जब हमले को अंजाम दिया गया, तब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, बदले की कार्रवाई की गई।